परफेक्ट। सो एक शेप हमारी हो गई है। अब ना ये जो शेप है आपकी, इसका जो फर्स्ट स्ट्रोक है ये आपकी, इसको आप कह सकते हो स्टाइलिश शेप है थोड़ी सी। इसका कोई नाम नहीं है, मैं इसको ऐसे ही बोल रही हूँ कि ये थोड़ी स्टाइलिश जो है शेप है। इसका भी आप यूज कर सकते हो। ये तो आपकी नॉर्मल जो शेप है प्राइमरी शेप हो गई। इसके बाद आपकी आती है दूसरी शेप। इसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट स्ट्रोक है, ये फर्स्ट स्ट्रोक आपका सिमिलर है जैसे कि हम रॉ का स्ट्रोक बनाते हैं। ठीक है, रॉ का जो स्ट्रोक होता है, रॉ नून, बा के अंदर थोड़ा सा ज्यादा कर्व होता है, रा के अंदर थोड़ा सीधा होता है। तो वो वाला जो है स्ट्रोक हमने यहाँ बनाना है। ठीक है, इसको थोड़ा और हल्का मैं कर्व कर लेती हूँ, हल्का सा कर्व। ये है आपका फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ सेकंड शेप ऑफ हा। ठीक है, इस तरीके से हल्का सा कर्व करना है आपने। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपका कितना होना चाहिए, आपका दो नुकात का होना चाहिए, करीब दो नुकात के अंदर आ जाए। ठीक है, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कलम रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद अब आपने इसको हल्का सा डाउन लेकर आना है, कितना, करीब एक नुक्ता जितना। मैं यहाँ पे फिलहाल शेप बना रही हूँ, मेजरमेंट हम बाद में करेंगे। करीब एक नुक्ता जितना आप इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद एक नुक्ते का ही गैप यहाँ पर भी छोड़ना है आपने, एक ऊपर एक नीचे। अब यहाँ से आप इसको आगे की तरफ ले जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है अगेन कि किसके साथ आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शेप जो है वो आपकी कुछ इस तरह से आएगी। आप चाहो तो ये जो आपका आया है फर्स्ट स्ट्रोक जो है, इसको यहाँ तक भी रख सकते हो, अंदर तक, बस यहाँ तक आ जाए। और थोड़ा सा बाहर निकाल दोगे तो वो ज्यादा देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, आप कर सकते हो, दोनों निकाल भी सकते हो और अंदर भी रख सकते हो। वैसे बेसिकली नहीं, दोनों ही काम किए जा सकते हैं इसके साथ। ठीक है, चलो अब हम इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं, मेजरमेंट के साथ। अच्छा, अंदर कितनी होनी चाहिए, मैं यहाँ पे ऐसे बता देती हूँ। यहाँ एक आ जाए, यहाँ एक आ जाए। ठीक है, एक एक इधर हो गई। और ये जो अंदर का है ये होना चाहिए आपका 1.5 नुकात का। ठीक है, ये मेजरमेंट है आपकी। और ये आधा नुक्ता जो है वो यहाँ चला जाएगा इसका। तो ये वाली जो शेप आपकी बनी है, जो हमने ये बनाई थी फर्स्ट, ये आपकी कितने की बनी थी, दो नुकात की, एक दो। ठीक है, तो ये है आपकी सेकंड शेप ऑफ हा। कितनी शेप है इसकी, इनिशियल शेप के अंदर देयर आर 3, जिसमें से एक हो गई है, दूसरी ये शेप है। अब इसी को अगर हमने कनेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, बा के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये हल्का सा ऊपर आपने यहाँ उठाया और यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से कनेक्शन में चला जाएगा। ओके, अब इसी को हम जो है ये शेप आपकी किस किस के साथ जा सकती है, तो ये शेप आपकी ज्यादातर जो है, बेबो देख कर आ जल्दी। ये शेप आपकी ज्यादातर जाती है, वैसे तो सभी हुर्फों के साथ जा सकती है, बट आप इसको ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं काफ के साथ, लाम के साथ, दाल जाल अलिफ। मतलब कि मोस्टली जो आपके टॉल हुर्फ होते हैं। ठीक है, टॉल हुर्फों के साथ आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा ये खूबसूरत लगता है देखने में। बाकी कनेक्ट आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को कल पिक्चर भी भेजी थी ना, लेट मी सी। आप लोग इसको अलिफ के साथ कनेक्ट करिए जब तक। इस शेप को अलिफ के साथ कनेक्ट करिए।
इसे अलिफ के साथ कनेक्ट करिए। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस तख्ती जो यहाँ पर है, इस तख्ती के अकॉर्डिंग आपके ये वाली जो शेप है, ये दो जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ जा रही है। पहला तो ये जा रही है आपकी टॉल हुर्फ, ठीक है। टॉल हुर्फ कौन से होते हैं आपके, जैसे कि अलिफ है, लाम है, काफ है, दाल है, ठीक है, जो कि आपके ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपके टॉल हुर्फ। ये वाली जो शेप है आपकी जा रही है टॉल हुर्फों के साथ, जैसे कि मैंने अभी मेंशन करा। इसके अलावा ये किसके साथ जा रही है, ये जा रही है उन हुर्फों के साथ जो कि नीचे की तरफ है, अलगिब, ठीक है। नीचे की तरफ जो हुर्फ है उनके साथ जा रही है। लेकिन ये पर्टिकुलर शेप आपकी किसी भी ऐसे हुर्फ के साथ नहीं है जो कि आपके साइड में है। वैसे तो आप ऑब्वियसली इसको बना सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लाइक वट एवर आई हैव ऑब्जर्व टिल नाउ, कि ये देखो यहाँ पर कोई भी जो शेप है वो ये वाली नहीं है जो साइड में जा रही है। साइड हुर्फों के साथ ही इस शेप को यहाँ पे इन्होंने नहीं यूज करा है, नीचे के हुर्फों के साथ यूज करा है, ठीक, एंड टॉल हुर्फ के साथ यूज किया है। साइड में अगर मैं कहूँ तो सिर्फ ये एक हुर्फ है। तो इससे हमें क्या समझ में आती है, बनाने को आप बना सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि वर्सेटाइल शेप है ये भी। लेकिन इसको आप ज्यादातर कोशिश करना टॉल हुर्फों के साथ या फिर ऐसे हुर्फ जो कि नीचे की तरफ जा रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करने की। एंड व्हेन आई से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से, ऐसे जो नीचे जा रहे हैं, ठीक है। साइड बाय साइड में ही आपका आ रहा है ये वाला भी, ये सारे आपके कुछ इस तरह से ही हैं। चलो नाउ वी कैन प्रोसीड विद इट। देखो ओके, दूसरी शेप जो है वो इससे सिमिलर ही है, उसके बारे में हम करते हैं। अभी पहले इसको कर लेते हैं। आप लोगों ने कर लिया अलिफ इसके साथ कनेक्ट, कनेक्ट किया आप लोगों ने? जी मैम दोबारा बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं? इसके साथ आपको अलिफ को कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पे दाल कनेक्ट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। मेक श्योर कि आप लोग ज्यादा गैप ना दें उधर, ठीक है, इसके बीच में ज्यादा गैप ना दें। कैलीग्राफी बहुत धीरे की जाती है, so don't rush things out, okay, take your time, give time to each letter,
and then proceed. ज़्यादा मोटा हो गया है ये इधर से, नहीं हमारा 1.5 आएगा। ये अब हल्की सी टेल आप चाहो तो और निकाल दो यहाँ से, तो विजिबल हो जाए। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट योर हा विद दाल। ठीक है, आपका ये बन गया, इसके साथ करेंगे। बाकी वाले कनेक्शन आप खुद कर लेंगे या यू वांट मी टू शो यू? मैं दूसरी शेप भी बता देती हूँ बिकॉज वो बहुत सिमिलर है इसके साथ। तो दूसरी शेप में आपने क्या करना है, अंदर की तरफ आना है, ज़्यादा बाहर निकाल देना है। खैर, दूसरी शेप के अंदर क्या है, सेम इसकी तरह ही बनेगी, बट वहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये वाला जो स्ट्रोक था, जो हमने यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रोक लिया था, ये स्ट्रोक आपका ज़्यादा कर्व हो जाएगा। अभी अगर मैं देखूँ तो ये वाला जो मेरा स्ट्रोक था, ये सिर्फ एक नुकात के अंदर आना चाहिए था, ठीक है, एक नुकात से बाहर नहीं। लेकिन ये जो स्ट्रोक है, ये थोड़ा ज़्यादा कर्व होगा, अंदर की तरफ ज़्यादा आएगा। अब ये कितना ज़्यादा आएगा, तो कुछ कैलीग्राफर जो है वो 2 नुकात जितना अंदर घुमा देते हैं और कुछ जो है वो 1.5 रखते हैं। ठीक है, मतलब इस वाले से थोड़ा ज़्यादा। अब जैसे मैं यहाँ पर 2 नुकात का अगर बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, और 1.5 का अगर बनाऊँगी तो ये मेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा। कर्व कम हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, सो आप ये वाला भी कर सकते हैं या फिर ये वाला, बोथ आर करेक्ट। बस इसको थोड़ा-सा ज़्यादा घुमाना है, दैट्स ऑल। एंड ये भी सिमिलर शेप है, तो इसके साथ भी अभी जो हमने उसमें देखा सेम ही है। आप इसको भी टॉल हुर्फों के साथ और जो साइड लेटर्स हैं उसको अवॉइड करके नीचे वाले जो लेटर्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हैं आपके लेटर्स उनके साथ, और आपके असेंडिंग में जो है, ठीक है, मेन जो मीन और बेस के बीच में है, यानी कि मिडल शेप्स जो हैं उनको हम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है। ओके, आप लोग इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट करा है। बट दे लुक बेटर विद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लेटर्स। चलो अब इसको भी बना लेते हैं, सेम ही बनेगा यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा ज़्यादा कर्व करना है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 नुकात, यहाँ से यहाँ तक 1 नुकात, एवरीथिंग विल बी सेम, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये कर्व ज़्यादा होगा। ओके, अब इसके अंदर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। इसको मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देती हूँ, हा को हा के साथ। हा को हा के साथ कनेक्शन में हम कैसे लेते हैं, पहले आप यही शेप बना लेंगे। यहाँ बना देती हूँ। अच्छा, मैं ये वाली मेजरमेंट नहीं लिख रही हूँ यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये सब में सेम ही है, 5 नुकात से 6 नुकात तक आप रख सकते हो, 5 आइडल है, सो गो फॉर 5।
अब ये यहाँ से क्योंकि जिम के साथ कनेक्ट होगा, जिम हाँ खा कैसे है, पूरा नीचे की तरफ से जाते हैं वो कनेक्शन के अंदर, कभी भी साइड में से या ऊपर से नहीं जाएगा, वो हमेशा नीचे से कनेक्ट होगा। तो अब इसे नीचे से कनेक्ट करने के लिए मेरा ये कभी ऊपर जा रहा है ना, ज्यादातर ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे जब नीचे कनेक्ट होगा तो ये यहाँ से डायरेक्ट नीचे आएगा ऐसे करके। और क्योंकि ये 5 नुकात का है तो नीचे का भी 5 नुकात का ही बनता है हमारा, है ना। यहाँ से आप इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, और जो आपकी स्टैंड अलोन लेटर है, शेप है, वही शेप आपने यहाँ पर कनेक्शन में देनी है। ठीक है जी। इस तरह से आपका ये कनेक्शन में चला जाएगा, जीम मतलब शेप जो है इसकी, जीम हाँ खा की, इसको आप चाहो तो जीम कह दो और इसको खा कह दो। ठीक है। अब इसी के साथ अगर मुझे इसे कनेक्ट करना हो या के साथ, तो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तो एक मैं और आपको कनेक्ट करके दिखा देती हूँ ये। अब क्योंकि या भी हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये यहाँ से हम लेकर आएंगे इसको और हल्का सा आगे निकालते हुए अब यहाँ तक आ गया। के बाद जब आपकी शेप है उसको कंटिन्यू करेंगे, जो हमने स्टैंड अलोन में सीखी है वही शेप आपने यहाँ बनानी है। ठीक है। ये वाली शेप्स क्लियर है आपकी? ये शेप जी नंबर मैम। 1 है, ये शेप नंबर 2 है, और ये शेप नंबर 3 है। बस इसमें कर्व थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, दैट्स ऑल। एंड ये वाली जो शेप है, इसको ज्यादातर अगर मैं इनका स्पेसिफिकेशन करूं तीनों शेप्स का ना, तो इसके अंदर मैं इसको स्पेसिफाई ऐसे करूंगी, ये वाली जो है ये तो आपकी सबके साथ जा रही है, ठीक है, विद ऑल। ये वाली जो शेप है जो थोड़ी कम कर्व हो रही है, सेकंड जो है, ये सिर्फ आपकी टॉल हुफ के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको इसको अलग अलग मतलब करना है तो। और ये जो है आपकी, जो हम थोड़ा ज्यादा कर्व कर रहे हैं, इन शेप्स को आप जो है उन लेटर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जो कि नीचे जा रहे हैं, यानी कि लोअर लेटर्स। अब ये जो मैंने आपको बताया है विद ऑल, टॉल एंड लोअर लेटर्स, ये आपकी, आप कह सकते हैं मोस्टली कैलीग्राफर्स इसको फॉलो करते हैं। ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो इसको ऑब्वियसली कनेक्ट कर सकते हैं साइड लेटर्स के साथ, टॉल और लोअर लेटर सबके साथ कनेक्ट की जा सकती है हर एक शेप। बट अगर आप इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो आपकी सारी शेप्स काम में आ जाएंगी। ठीक है। तो इसी के साथ हमारी हा की तख्ती हो गई है कंप्लीट। अब मैंने यहाँ पर आपको जो है सबके साथ कनेक्शन नहीं करके दिखाया है, सबके साथ कनेक्ट अब आप खुद करेंगे। ठीक है। इस वाले शेप को सारे टॉल लेटर्स के साथ कनेक्ट करिएगा, इस वाली शेप को आप सारे लोअर लेटर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, और इस वाली शेप को आप ज्यादातर ट्राई करना सारे लेटर्स के साथ कनेक्ट कर लो। जैसे अब जो तख्ती आपको कल भेजी गई थी उसको पूरा आपने लिखना है, एंड ट्राई के एक दो बार जब आप प्रैक्टिस कर लो तो उसको फिर आप फेयर वर्क में करो। ठीक है। एनी क्वेश्चन? एनी शेप यू वांट मी टू शो यू? मैम ये आपने जो लिखने का कहा था, हाँ जी। लिखने आपने कहा था अलिफ के साथ, वही लिखा है। अच्छा, लिख लिया आपने, दिखाओ। हाँ माशाल्लाह, वेरी गुड।
बट सी अफ़रा, आपने ना बीच में गैप बहुत ज़्यादा दे दिया है। सी यहाँ पे ना आपका जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा 1 नुक्ते का गैप आ रहा है वहाँ पे। तो ट्राई कि आप उस गैप को थोड़ा कम कर दो। गलत ये भी नहीं है, सही है ये। बट हम थोड़ा गैप जितना कम करेंगे उतना सही रहेगा। तो इसको आधे नुक्ते पर ले आओ, ठीक है? आधे नुक्ते जितना या छोटे सर्कल जितना, इट्स फाइन। गलत वो जी भी नहीं है, लेकिन ट्राई के और अच्छा कर सको। एंड वन मोर थिंग, आपका जो ये कनेक्शन में जा रहा है, सी मेरा कितना स्मूथ यहाँ पर कनेक्ट हुआ है। आप किस तरह से कनेक्ट कर रहे हो उसको? यहाँ से आपका ये वाला जो स्ट्रोक है, ये इस तरह से है, यानी कि ये वाला पार्ट ज़्यादा आपका बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जब आप इसको दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो ऐसे करके, तो ये ना अलग से इतना सारा निकल के आ रहा है, ठीक है? जी और ये समझ में आ रहा है कि इतने हिस्से के बाद से जाके ये कर्व हुआ है, इससे पहले ये पतला था। वो चीज़ नहीं करनी है। ये दाल के साथ जो आपने कनेक्ट करा है ना, मैं उसको देख के बता रही हूँ। अलिफ वाला फिर भी ठीक है, जी अलिफ जी वाला बेहतर है। लेकिन ये वाला ज़्यादा जो है यहाँ से ऐसे खींच के फिर, तो ये जो पतला वाला पार्ट है ना, ये शो हो रहा है उसके अंदर। तो उसको अच्छे से मर्ज कर दो, जी। ठीक है? और किसी को चेक करवाना है अभी क्लास वर्क जो है आप लोगों का? बच्चे हमने नहीं कर पाए अभी, किचन अच्छा, में है ओके, ओके, इसलिए। नो इश्यू। में वो भेजा है फोटो, आप एक बार देख लीजिए। ग्रुप में भेजा है? जी जी, मेरा कैमरा ना ये हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा। एक्चुअली मेरा टैब अभी बिज़ी है, तो इस वज़ह से मैं टैब अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, और अभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी अगर मैं जो है स्विच करा है ऐप तो। ठीक है मैम, मैम बाद में मतलब चेक कर लीजिएगा, मैं दोबारा फिर से भेजूँगी बना के सारे ओके, लेटर। ओके, ओके, नो इश्यू। अच्छा, आप लोगों ने अब मैंने आपको ना एक लेटर भेजा था वाओ। वाओ की जो प्रिंट निकालने के लिए मैंने आपको भेजा है, आप लोग उसके कम से कम 4 प्रिंट निकलवा लीजिए, एंड उसके ऊपर है ना कलम फेर के प्रैक्टिस करना। अभी सिर्फ़ मैंने वाओ भेजा है, मैं धीरे-धीरे सारे लेटर्स का ऐसे करके भेजूँगी, लेकिन आप जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके मुझे दिखाइए कि हाँ, आप लोग एक्चुअल में कर रहे हैं, ठीक है? वाओ की प्रिंट आउट निकालना है आपने, उसको देख के नहीं करना। मैम उसके ऊपर चलाना है सिर्फ पेन। हाँ, हाँ, उसके ऊपर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ पेन चला के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? एंड जी मैम। नफरीन नफरा, आप लोगों के जो है ऑर्डर तो काफ़ी टाइम हो गया निकले हुए, आप लोग एक बार चेक कर लेना। अच्छा, ट्रैकिंग वाला तो मेरे पास ही होगा, आपके पास नहीं होगा, मैं आपको शेयर कर दूँगी। अगर आपको रिसीव हो जाए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? ओके मैम। ठीक है। ओके जी, किसी का कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज़ वी आर डन विद द टॉपिक। कोई सवाल? जी, जी, नहीं मैम। ओके, ठीक है, फिर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए पूरी तख्ती की, एंड कल की क्लास में हम उसको चेक करेंगे। कल की क्लास में सिर्फ़ और सिर्फ़ चेकिंग की रखूँगी, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। बाकी भी कर लेना अगर टाइम मिल जाए तो, और हाकी तो आपने करनी कंपल्सरी है, ठीक है? प्राची कल क्लास होगी क्या? कल क्या है? कल फ्राइडे है। हैं? इतनी जल्दी? अभी तो गया था। हाँ, कल हम क्लास कर लेते हैं। कल कितने अगर बजे दिन में नहीं टाइम हुई तो पे? 8 बजे करेंगे फिर, ठीक है? अगर 3 बजे नहीं हुई थी तो नहीं हुई तो 8 बजे। ओके, चलिए ध्यान रखिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए। टेक केयर एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।